हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे हु यू आर, आप कौन हैं। हो सकता है आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, कुछ समनिक एनर्जी में हो सकते हैं, कोई हीलर है, कोई इंजीनियर है, कोई साइंटिस्ट है, तो डिफरेंट फील्ड से आप हो सकते हैं। बट आपकी ओवरऑल एनर्जी किस फील्ड से है, आपकी ऑरा कैसा है, ओके किस टाइप की एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। चलिए मैं रीडिंग शुरू करूंगी एंड स्क्रीनशॉट पर ऑप्शंस आएंगे। इंट्यूटिवली एक ऑब्जेक्ट को आप चूज करें। ओके चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलो रीडिंग शुरू करते। वेलकम ग्रुप नंबर 1, अपने हमिंग बर्ड चूज़ के हैं। लेट्स सी हु यू आर, आप कौन हैं। अगर देखें तो आपकी एनर्जी में मुझे स्ट्रांगली माघा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर फाल्गुनी, भरणी, ज्येष्ठा, अश्वनी, कुछ इस टाइप की कृतिका, कुछ इस टाइप की नक्षत्र मुझे बहुत, पूर्व भाद्रपदा, कुछ पर्टिकुलरली जहाँ पर एनर्जी बहुत है। मतलब इवन मार्स की नक्षत्र चित्रा भी आ रही है, बट नॉट मृगशिरा। चित्रा हो सकता है, मृगशिरा नहीं। ए पायल की एनर्जी बहुत, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जब आप गुस्सा हो जाते हैं आपको शांत करना मुश्किल हो सकता है, बट आप हो सकता है गुस्सा बहुत कम करते हैं, जब करते हैं तो आउट ऑफ कंट्रोल। कुछ इस टाइप की एनर्जी ग्रुप नंबर 1 आपकी आ रही है। दूसरी है, लोगों को आप जो दिखाते हैं आप वो नहीं हैं। इस कम्प्लीटली डुअल एनर्जी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है अंदर से वो बाहर से भी है। सो एकदम जो पेट में है वो जुबान में है, राइट, बट लिटिल बिट डिफरेंट डुअल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ओके देखते हैं हु यू आर ट्रूली। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं हु यू आर। थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, मतलब इमेजिनेशन पावर भी काफ़ी स्ट्रांग होंगे आपकी। मतलब आप छोटी सी चीज़, अगर आपको एक स्टोरी टेलर क्या होता है, एक छोटी सी चीज़ मिल गई तो वो उसको लेकर एकदम महल बना लेगा सपनों का। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें आप में हैं। मतलब आप कभी कभी लक्ष्य से भी ज़्यादा दूसरे चीज़ों पर फोकस डालते हैं, उसकी वजह से चीज़ें मिलती नहीं हैं, डिले हो जाते हैं। थोड़ी टाइम मैनेजमेंट इशू आपके हो सकते हैं। थैंक यू। दिस इज़ 4 ऑफ शॉर्ट्स, ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके भीतर अथल जल सागर है, बट लोग आपको बहुत हार्ड देखते हैं। लोग आपको मजाक करते हुए, जैसे उत्तर फाल्गुनी हो, उत्तराषाढ़ा हो, लोग आपको मजाक करते हुए देख रहे हैं, बट एक्चुअल में आप अंदर में रो रही हैं। बट ये पेज, मतलब आप ना तो किसी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाते, नॉट वेरी एक्सप्रेसिव एनर्जी यू आर एक्चुअल में। डुअल फेस का मतलब ही है आप लोगों को दिखाते हैं ओके आई एम फाइन, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, बट एक्चुअल पिक्चर जो है कंप्लीट डिफरेंट है। ग्रुप नंबर 1, आप हमेशा ही, मतलब जब आप अंदर आते हैं घर के अंदर, आप लैक को देखते हैं कि घर में वो सुख शांति नहीं है, या फिर लाइफ में वो पार्टनर नहीं है। बट लोग देखते हैं आपके पास बड़ी नौकरी है, पैसे है, तो किस बात की कमी है आप में, किस बात की चिंता है। लोग आपको बड़े लकी देखते हैं, बट कितना लक आपके फेवर में है तो आप ही अच्छी तरह से जानते हैं। हो सकता है आपके पास जॉब हो, अगर आज नहीं तो कल होगा, बट समहाउ किसी चीज़ के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, मुझे ये आपकी फाइनेंस नहीं, ये आपकी खुद की मानसिक स्थिति, आपकी मेंटल इशू, आपका एक, मतलब सतविशा भी ऐसे ही एनर्जी है। एक सर्कल में अपने आप को कैद करके रखता है, जहाँ पर सैटर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जब मून बहुत कमज़ोर हो जाती है, पेज ऑफ कप्स एंड विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस आता है। जब आपको, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, आपको जस्ट फॉर एग्जांपल किसी ने रिजेक्ट की, ना सुनी, आप स्टार्ट कर देंगे कि मुझ में क्या खामियां हैं देखने। आप ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला को मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूँ। तो कभी कभी आपकी एनर्जी बहुत लो वाइब्स में चले जाते हैं। इतनी लो वाइब्स विद दिस पेज ऑफ कप्स, ये बहुत पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न एंड उसके साथ में नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्व करना शुरू करता है। आप एक चीज़ें नोटिस करेंगे, ये सबके लिए है बट आपके लिए मुझे नज़र आ रही है, जब आप नेगेटिव वाइब्स में होते हैं, लो वाइब्स में है, आप बहुत बीमारी हो जाए, सडन कुछ ऐसी घर में, परिवार में कुछ ऐसी कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ये बहुत होते हैं आपके साथ। बट लोग, सेंटर कार्ड में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड तो देखा जाए तो लोग आपको बहुत पैशनेट देखते हैं, कॉन्फिडेंट देखते हैं, बट पिक्चर कुछ अलग है।
लोग देखते हैं आपकी सोशल मीडिया में जब पिक्चर वगैरह आप डालते हैं कि कितना खुश है, कितना हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, बट पिक्चर अंदर का तो कुछ और ही है। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस, एक्चुअल में आप कौन है। लेटिंग गो टू विद दिस लास्ट नंबर 24, लास्ट ग्रीड की बात करते हैं। लास्ट नो डाउट एक सेक्सुअल एनर्जी की बात करते हैं, सेक्सुअली एक्टिव एनर्जी की बात करते हैं। जैसे कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रहे फॉल इन लव इजीली एंड अगेन डिटैच्ड इजीली, मतलब केतु की भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव है। मतलब आपके पास रिलेशनशिप नहीं है, सिंगल हूँ, जब आप रिलेशनशिप में आए अगेन कुछ ऐसे हुई, यू फील वेरी डिटैच्ड कि ये पर्सन शायद मेरी पर्सन नहीं है, कुछ इस टाइप की चीज़ें। एंड दूसरी है लेट गो एंड लास्ट एनर्जी। आपको मतलब आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है किसी पास्ट को, मेमोरी को रिलीज़ करना। एक बार अगर ये दिल छू जाते हैं तो रिलीज़ करना बड़े मुश्किल होता है। आपकी स्वभाव में बहुत चंचल स्वभाव आ रही है, लाइक हमिंग बर्ड एंड ऊर्जा, क्योंकि हमिंग बर्ड की जो विंग्स है ना, जो झपकते हैं वो बहुत फास्ट है दूसरे बर्ड से, तो डेफिनेटली आपका मन बहुत भटकता है। ये बहुत बड़ा एक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बहुत चंचल स्वभाव की भी है, मन स्थिर नहीं रहता है आपका। ये बहुत बड़ी एक नेगेटिव ट्रेट्स मुझे नज़र आ रही है। देखते हैं हु यू आर ट्रूली। दिस इज मैजिशियन, फायर, यू आर म्यूजिशियन एंड स्टोरी टेलर। यस, वो गुण है इमेजिनेशन पावर की वजह से। स्टोरी टेलर, छोटी मतलब एक राइटर हो या फिर मैजिशियन विद द स्टोरी टेलर। मरकरी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। मुंह की शब्द, बिकॉज म्यूजिशियन वॉइस आर्टिस्ट हो सकता है, लिरिक्स राइटर हो सकते हैं, स्टोरी टेलर, ट्रैवल ब्लॉगर जो होते हैं, कुछ लिखना से जुड़ी हो सकती है, बिकॉज आपके पास इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड जहाँ पर फायर कार्ड आया हुआ है, यू आर मतलब सच टाइप ऑफ पर्सन की मेन जॉब छोड़कर दूसरी कुछ स्टार्ट करें और पैरेलली कुछ स्टार्ट करें आपके लिए वो एनर्जी है। एंड ह्यूज पोटेंशियल, मैं आपको शुरू में बात बताई कि बहुत ऊर्जा बहुत है आप में। दैट्स वाई मैं कह रही थी कि ये भरणी है, ये उत्तराषाढ़ा पूर्वाषाढ़ा हो सकता है, कृतिका हो सकता है, सन की नक्षत्र, मंगल की चित्रा, तो ऊर्जा बहुत है आप में। ओके, देखते हैं मंगल जब ऐसे सन ऐसे मंगल की खुद की नक्षत्र में हो तो ऊर्जा बहुत होती है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत एक्टिव है, क्योंकि आप लैक के और जब भी देखते हैं तो ये एनर्जी एक्टिव हो जाते हैं। ओके, देखते हैं। थैंक यू। कुछ और मैसेजेस आपके लिए। वॉरियर, इट लुक्स लाइक मिलिट्री, आर्मी, पुलिस फोर्स की एनर्जी की बात करते हैं, बट दिस इज़ लाइक ए हीरोइज्म एनर्जी, एक सेल्फ सैक्रिफाइस एनर्जी है आप में। वॉरियर तब आते हैं जब अपनी ईगो को आप रिलीज़ कर देते हैं। अब ईगो से ज़्यादा आपके लिए रिलेशनशिप, लव इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी वॉरियर है। वॉरियर का मतलब आपकी लाइफ में सैक्रिफाइस है बहुत सारे लोगों की वजह से, आपकी रिलेटिव, आपकी पेरेंट्स, आपकी लव वन के लिए। दिस इज़ वॉरियर कार्ड। भरणी आ रही है, भरणी बहुत स्ट्रॉन्ग। थैंक यू। लेट्स सी वर्जिन। यही मैं बोल रही थी, आप वर्जिन को गायनोकोलॉजिकली मत देखिए। वर्जिन एनर्जी इज़ अ वेरी होली सोल, माता गंगा के लिए कहा जाता है, राइट। इज़ अ वेरी वर्जिन एनर्जी का मतलब ही है होली, पवित्र एनर्जी। लिटिल बिट शाई, इंट्रोवर्ट रिगार्डिंग इंटीमेसी रिलेशनशिप में। शुरू में एक बात बोलते हैं, नॉट वेरी एक्सप्रेसिव यू आर। आपको स्टोरी कुछ उस टाइप की चीज़ें हो तो ठीक है, बट आप अपनी प्यार, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में आपको बड़ी दिक्कत होती है। थ्रॉट चक्र में एक बहुत बड़ी दिक्कत नज़र आ रही है। आप गाना गा सकते हैं, वो एनर्जी है, बट बोलने में दिक्कत होना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। दिस इज़ बेलाडोना विजन, कॉशन, गाइडेंस, क्लैरिटी एंड स्टैंड फर्म। आप एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा ही दूसरे लोगों के लिए एक औषध, एक मेडिसिन के जैसे काम करते हैं। कहने का मतलब है दूसरों को गाइड करना हो, दूसरों को अच्छी सलाह देना हो, या बात अपने लिए हो, आपको गाइडेंस चाहिए अपनी लाइफ के लिए, तब सब पूरी तरह से खिचड़ी पक जाती है। तब आपको लगता है जो सोच रहे वो गलत है। बट ये एनर्जी शायद सर्टन एज तक होगा, क्योंकि मुझे लग रही है एज 28, एज 42, एज 34 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे इस टाइम फ्रेम में। और 33 से 34 ये टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा कुछ सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। एंड धीरे धीरे ये एनर्जी चेंज होगी। जो दूसरों के लिए आप दे पा रही है, आप खुद के लिए नहीं ले पा रही है, अपनी इंट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, वो धीरे धीरे वो रिलीज होंगे। ओके, देखते हैं हु यू आर ट्रूली। पीस कीपर,
यू आर पीस कीपर, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। एक मीडिएटर की जैसे आप रोल प्ले करते हैं। आप अपने परिवार के लिए काफ़ी शुभ साबित हो सकते हैं, कभी ऑस्पिशियस, लकी, चार्म और कदम दूसरे पर्सन के लिए, अपने लव वन के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए। आपके आने के बाद घर में हो सकता है कुछ परेशानी ख़त्म हो गई है, कुछ अच्छे शुभ इंसिडेंट, कुछ ऑस्पिशियस इंसिडेंट हुई है। देखिए कहना उचित नहीं है, मतलब हर बच्चे शुभ हैं, इसको लेकर मैं बात नहीं कर रहा, बट यस थोड़ी वो एनर्जी आ रही है विद दिस वाइट बैफलो। कोर्ट केसेस की कोई चक्कर ख़त्म हो जाना। पीस कीपर मतलब आपकी प्रभाव, आपकी कदम लक्ष्मी का है, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। ओके, दिस इज सेफ शिफ्टर, बट आपकी एनर्जी में बिकॉज ऑफ 4 ऑफ शॉर्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एक मेडिकल डिपार्टमेंट की भी एनर्जी आ रही है, हेल्थ साइंस मेडिकल। विद दिस सेफ शिफ्टर ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल्ड योर गिफ्ट्स। मैं आपको पहले ही बात बोल रही थी कि एक सर्टेन एज में जाकर आप अपने गिफ्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे, स्पिरिचुअल गिफ्ट। हो सकता है आप डॉक्टर हैं बट आपको स्पिरिचुअलिटी से बड़ी लगाव है, तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। मेन प्रोफेशन एक है, आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। दैट्स वाई ट्रांसफॉर्म एंड अनवेल योर गिफ्ट्स। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस। क्रिटिक, constructive criticism when asked for is a gift between friends, but perfectionism, over analysis and pickiness do more harm than good. Okay, आपकी एनर्जी में थोड़ी जैसे एनालिटिकल, ओवर एनालिटिकल एनर्जी आ रही है, मतलब आप अच्छी तरह से जज कर पाते हो लोगों को। दैट्स वाई मैं कह रही थी कि कुछ खासकर वर्गो हो, ओवर एनालिटिकल वर्ड नहीं, मतलब आप अच्छी तरह से सामने वाले को पढ़कर उसकी खामियां, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी गुड पॉइंट, एक माइंड रीडर के जैसे। इट्स नॉट, मुझे यहाँ पर आपके लिए कुछ नेगेटिव, यू आर क्रिटिक नॉट नेगेटिवली, जैसे होते हैं ना कि एक हेल्दी क्रिटिसिज्म, एंड यू डू दिस हेल्दी क्रिटिसिज्म लोगों के लिए, ताकि वो सामने वाला समझे कि खामियां कहाँ हैं। उंगली उठाकर अपमान नहीं, वो होता है ना कि उंगली उठाकर रेक्टिफिकेशन, ताकि फिल्ट्रेशन हो। नेक्स्ट, दिस इज यू आर, लुक दिस, आइडियाज से भरी हुई है आपकी दिमाग, तेज़ टेक्नोलॉजी फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है आपकी, मतलब उस जगह पर आपकी दिमाग बहुत तेज़ चलते हैं। दिस इज बैलेंसर, soar beyond all limiting concept and embrace your spiritual self in the place beyond female and male where we all truly are one energy. gender biased जो एनर्जी होते हैं आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपके लिए मेल फीमेल बिल्कुल इक्वल है, बहुत जस्टिस लवर एनर्जी है आप। एंड आपकी मतलब जो मेल कर सकते वो फीमेल क्यों नहीं, तो इस टाइप की थॉट पैटर्न आपके हैं। सो इट्स वेरी गुड एनर्जी। एंड बैलेंसर की एनर्जी से मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप एक ऐसी दोस्त हैं जो 10 लोगों की बीच में अगर आप हैं, तो अगर झगड़ा हो रही है 2 दोस्तों के बीच, आप मीडिएटर के जैसे रोल प्ले करते हैं। दैट्स वाई मुझे सन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही थी। सन में ऊर्जा है कि जैसे मान लीजिए अनुराधा नक्षत्र में वो एक ऐसा दोस्त जो टॉप में बैठा है एंड सबको वो गाइड कर रहा है। एक पार्टी करना है, कुछ पिकनिक वगैरह मनाना है, तो ये दोस्त ही है जो इनिशिएशन ले रही है, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, चाहे लाइफ में जितने भी दुख दर्द क्यों ना हो। जो उत्साह है, जो यहाँ पर इंस्पिरेशन है, वो आपसे मिलता है। आइडियाज़ जो है आपसे मिलता है। जब सभी रास्ते बंद हो रही है, यू आर हियर कि कुछ ना कुछ वे आउट आप निकल कर लेकर आते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। हु यू आर, आप कौन हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2 आपने डायमंड चूज़ की है। एंड मुझे रीडिंग शुरू करने से पहले मुझे वाइब्स आ रही है, आप अगर किसी प्यार भी करते हैं, छुप कर उसको सोशल मीडिया में देख सकते हैं, हर बार देख सकते हैं, 24 आवर्स देख सकते हैं, बट आप उसको ये बता नहीं पाते, जता नहीं पाते कि आप कितना प्यार करते हैं। ग्रुप 1 की एनर्जी इंट्रोवर्ट है, बट आपका एनर्जी, माय गुडनेस, क्या लिमिट है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इंट्रोवर्ट एनर्जी की। इतनी स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं डार्क नहीं कहूँगी, बट यस ये एनर्जी शतभिषा की हो सकती है, कृतिका की हो सकती है, उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, रेवती हो सकता है, माघा में भी वो एनर्जी कुछ देखा जाता है। तो थोड़ी मतलब सन की ऊर्जा जब कम हो जाती है एंड मून का प्रभाव आ जाते हैं, कुछ ऐसे नक्षत्र में राहु, मून, ऐसे मैलेफिक प्लैनेट की एस्पेक्ट हो जाती है चंद्र के ऊपर, ये एनर्जी थोड़ी देखा जाता है, देखने को मिलती है। एंड कुछ नक्षत्र का प्रभाव भी होते हैं, जैसे मान लीजिए माघा में भी वो एनर्जी होती है, उत्तर भाद्र, जितना नीचे की ओर नक्षत्र आते हैं उतनी ही थोड़ी एनर्जी, मतलब सोशल मीडिया हो या फिर 10 लोगों की भीड़ में कुछ बताना हो, बोलने में बड़ी हिचकिचाहट होते हैं, हेजिटेशन से होते कि कुछ गलत बोल देंगे, सामने वाला कुछ माइंड कर जाएगा। ओके, देखते आप इतना सोचते हैं, ओवर थॉट पैटर्न, ओवर थिंकर पर्सनैलिटी।
देखते हैं हु यू आर ग्रुप नंबर 2, इंटरेस्टिंग एनर्जी। देखते हैं आप कौन है, पहले टैरो से देखते हैं। ओके, हु यू आर, 6 ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ शॉर्ट्स। 6 एंड 9 अगर देखा जाए तो ये थोड़ी इन एंड यंग फॉर्म करता है। 6 एंड 9 कैंसर एनर्जी, वेरी सॉफ्ट एनर्जी, वेरी सॉफ्ट हम्बल सेंसिटिव एनर्जी। एंड कोई अगर बचपन में मुझे थोड़ी चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड पीरियड काफ़ी तकलीफ में रही होगी आपकी, और आप चाइल्डहुड पीरियड एक जगह पर हुई, मतलब थोड़ी 10-15 साल या फिर आपका 10+2 एक जगह पर है, उसके बाद आप लॉन्ग डिस्टेंस में चले, फॉरेन प्लेस हो सकते हैं आपके लिए विद दिस 9 ऑफ शॉर्ट्स। एंड हमेशा ही आपको हो सकता है कि आपको नाइट स्लीप डिसऑर्डर होते हैं। 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स बैक टू बैक आया हुआ है। बचपन में अगर सच में कोई ऐसी ट्रॉमा और सेक्सुअल हरासमेंट कुछ हुई है, तब ये बात भी एक मतलब फ्रेश एडल्टहुड पीरियड एंड लाइफ की एंड तक वो फ्रेश मेमोरी के जैसे आपके रह जाएंगे। कोई ऐसी टॉक्सिक मेमोरी है इस फाइल में, इट्स वेरी टॉक्सिक, वेरी नेगेटिव इवेंट और मेमोरी जो आप रिलीज़ करने में आपको बड़ी दिक्कत होंगे। इस फाइल में शिफ्ट है, मतलब आपका जन्म एक जगह पर है एंड परमानेंट सेटलमेंट, मृत्यु दूसरी जगह पर। यू नो, लेट्स सी, दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स विद दिस हैंगमैन, Pisces एनर्जी, इट्स 12th हाउस, हायर स्पिरिचुअलिटी। आपको लड़कों करने में दिक्कत होते हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव पर्सन एंड आपका ओवरऑल जो एनर्जी है बिहाइंड द कर्टन मृगशिरा जैसे होते हैं, बहुत सतर्क, बहुत हमेशा डरा डरा हुआ एनर्जी, कुछ हो जाएगा, कुछ अभी कुछ गलत हो जाएगा। कृतिका में भी वो एनर्जी दिखाई जाती है, बहुत ज़्यादा वो ओवर थॉट पैटर्न रखते हैं, तो थोड़ी इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। बट यस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन, आप में एक क्वालिटी है, यू नो, आप 5D एनर्जी को बहुत ईजीली अट्रैक्ट करते हैं एंड यू कैन मैनिफेस्ट और कन्वर्ट 5D एनर्जी इनटू 3D रियलिटी। दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन एनर्जी। एंड पर्टिकुलरली मरकरी, कम्युनिकेट करना स्पिरिट के साथ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग, और चैनलर, पास्ट लाइफ चैनलर, एंजल रीडर, साइकिक मीडियम, यहाँ पर वो एनर्जी मौजूद है, मतलब इस पाइल में है। आप यू नो आप शायद लाइफ में किसी एक ऐसे कनेक्शन में आएंगे जिसके साथ आपकी एक टेलीपैथिक, मे बी योर हस्बैंड और वाइफ, एक टेलीपैथिकली आप कनेक्टेड रहेंगे इस पर्सन के साथ। जब ये पर्सन शायद मिल रही है उससे पहले ही आप टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो जाएंगे इस पर्सन के साथ। यू फील दिस कनेक्शन इज़ अ वेरी स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यू कैन फील। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। कुछ और मैसेजेस, कार्ड, दिस इज़ वेरी डिफरेंट कार्ड, डिफरेंट एनर्जी। यहाँ पर कुछ लिखा है, मैं आपको थोड़ी पढ़ कर सुनाती हूँ। डार्कनेस डज नॉट ऑलवेज इक्वेट टू इविल, लाइट डज नॉट ऑलवेज ब्रिंग गुड। ये जो एनर्जी है ये डार्क है। पॉइंट नंबर 2, योर एनर्जी लिटिल बिट डार्क, डार्क इन द सेंस नेगेटिव नहीं, डार्क फील के साथ काम करना, मिस्टिक वर्ल्ड के साथ काम करना। बिकॉज यहाँ पर मुझे एक थोड़ी स्पेल, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना, क्योंकि इनकी मस्तक पर ना क्रिसेंट मून लगी हुई है फोरहेड में। दूसरी है, यहाँ पर इतनी सारी बुक्स है, सभी बुक्स एंशियंट बुक, एंशियंट नॉलेज की बात करते हैं। वो आपकी जो भी आप जिस भी धर्म से, आपकी धर्म ग्रंथ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में नॉलेज इकट्ठा करना, एस्ट्रोलॉजी हो, ऑकल्ट साइंस, tarot, reiki, whatever, it's very ancient knowledge you have, and very old soul, not very fresh young soul, it's very old soul, group number 2। and with this honesty, बिल्कुल मैं थोड़ी बोल रही थी, मुझे यहाँ पर स्पेल की एनर्जी आ रही है। and with this honesty कार्ड, आपकी सोल की, अगर मैं मुझे कहना हो कि आपकी सोल की पहचान वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रस्टवर्दी, वेरी यू नो सर्विस काइंड, सर्विस अदर्स, यू नो, आपका जन्म ही हुई है टू सर्व अदर्स, कुछ सर्विस प्रोवाइड करना, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए हीलर, या फिर मान लीजिए डॉक्टर बनकर हूँ, एक साइंटिस्ट बनकर हूँ। इवन अगर आपकी मेन प्रोफेशन कुछ अलग भी है, आप इस फील्ड पर आएंगे, यू नो, कुछ आप देखेंगे जो आज बहुत यूट्यूब में बहुत पॉपुलर है, जो कोई पर्टिकुलर मान लीजिए गीता या फिर बाइबल हो, कुरान हो, कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर जो वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, राइट। तो कुछ इस टाइप की चीज़ भी शायद आप करेंगे। ओके, बट दिस एनर्जी, दिस फाइल एनर्जी इज़ वेरी डार्क।
आप सुनते हैं, आपको मंत्र हो, इन सारी चीज़ों में बहुत लगाव होगी जितना आपका उम्र बढ़ेंगे। मुझे थोड़ी इस एनर्जी में ना वैराग्य की एनर्जी आ रही है लिटिल बिट, कि थोड़ी पशु बलि होते हैं ना जो जब माता काली की पूजा वगैरह होते हैं, शायद आपको ये बहुत अच्छा नहीं लगता होगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, बट खैर मैं उस चीज़ को लेकर बात नहीं करती, ये धर्म से जुड़ी हुई है क्योंकि एक डिबेट का इशू हो जाएगा। बट फिर भी मैं यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। एंड दूसरी है, यू आर वेरी एनिमल लवर पर्सन, वेरी एनिमल लवर पर्सन। एंड साथ में आपको वेज खाना पसंद हो सकती है। ट्रुप नंबर 2, आई नो थोड़ी ऑड मैसेज में दे रही हूँ बट मुझे वाइब्स आ रही है। ओके, दिस शैडो, यस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डार्कनेस, वेरी डार्क एनर्जी। एक कमरे में रहना है, बहुत ज़्यादा घूमना नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। अगर कोई ज़बरदस्ती आपको उठा कर लेकर जाए, चलो तो घूम कर आते हैं दोस्त वगैरह, तो ये ज़रूरत है आपकी लाइफ में ऐसी कोई पर्सन। यू आर लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न, वेरी स्ट्रॉन्ग जुपिटर, वेरी स्ट्रॉन्ग राहु, केतु, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। अब राहु की एनर्जी में वैराग्य नहीं होते हैं, नो। अगर उस जगह पर मान लिया जाए कि शनि राहु एक साथ एक घर में बैठे हैं, तब शनि उस जगह पर प्रभावी हो जाएगा, डिग्री वाइज अगर बली है तो उस टाइम फ्रेम में भी राहु भी शनि के जैसे फल देना शुरू करेंगे क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। तो शैडो आ रही है, सो हमेशा ही आप अपने लैक की ओर मत देखिए क्योंकि इसका एक टेंडेंसी, कुछ लोग कुछ अगर आपको कहते हैं तो आपको लगता है कि नहीं मुझ में ही खामियां है, मैं दिखने में ऐसा हूँ, मेरी स्किन टोन ऐसी है, कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर। एंड आप जो है जैसे है बेस्ट है, परफेक्ट है। लेट्स सी, दिस इज केयर गिवर, यस, सपोर्ट सिस्टम, दिस पायल एनर्जी, हु यू आर एक्चुअली लाइक मदर, यू आर केयर गिवर, जो टेक केयर करते, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते, बुजुर्ग की मदद करते हैं, अनाथ आश्रम या फिर मान लीजिए कोई वृद्धाश्रम, ऐसी चीज़ों की टेक केयर करते हैं, बनाते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी है आप में। You are very caring, supportive energy with this celestial astronaut। मुझे यहाँ पर बाउंडलेस, आपको नाइट स्काई विजिट करना हो, वेरी सेंसिटिव टू एनवायरनमेंट। ग्रुप नंबर 2, यू आर, जैसे सोलर एक्लिप्स हो रही है, न्यू मून हो रही है, लूनर एक्लिप्स हो रही है, सेलेस्टियल एरिया में जो भी चेंजेस आ रही है, यू कैन फील इट। ये होने से पहले आप फील करते हैं इसको। एनर्जी इज़ वेरी वास्ट एनर्जी, लिमिटलेस एनर्जी यू हैव, बिकॉज सेलेस्टियल एनर्जी जब आपके व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है बिकॉज ऑफ 12th हाउस एंड सेलेस्टियल, दोनों ही एनर्जी 5D को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। सो यू कैन कनेक्ट और ईजिली चैनल 5D मैसेजेस, और आप सेंस कर पाते हैं। देखते हैं, इंटरेस्टिंग एनर्जी। बेगर का फाइनेंशियली बेगर नहीं है, ये लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस की बात करता है विद दिस हीरो हीरोइन एंड दिस हेडोनिस्ट। मुझे एक चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है, ये तीनों कार्ड जिस रिदम में आई है कि चाइल्डहुड पीरियड एक एटमॉस्फेयर रहा बहुत, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स जो है एग्रीकल्चर या फिर फार्मर हैं, बट आप एक बहुत बड़ी CEO बन गई और मान लीजिए किसी बैंक के मैनेजर, साइंटिस्ट बन गए, तो एक रूट्स कुछ कह रहा है और आपने कुछ की। सो दैट्स द एनर्जी, बेगर, हीरो हीरोइन एंड हीरोनिस्ट। अपने दम पर, जहाँ पर माता पिता की भूमिका तो होंगी, वो फाइनेंशियली वो आपको सपोर्ट करेंगे, मेंटली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, बट यहाँ पर आपकी पुरुषार्थ के दम पर बहुत कुछ हासिल करना। दिस इज़ द हेडोनिस्ट एंड लाइफ टाइम की एंड, ओल्ड या फिर जितना आपकी एज बढ़ेंगे और 34 और 45 आपके लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। उसके बाद से आप स्टेडी एक ग्रोथ देखना शुरू करेंगे, बिकॉज हीरो हीरोइन एंड हेडोनिस्ट को जो व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कि आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, देन जाकर एक ऐसी मुकाम पर, एक ऐसी जगह पर आप खड़े होंगे जिसकी वजह से लोग आपको सर खड़ा कर कर देखेंगे एंड दे विल बी सरप्राइज्ड, समटाइम्स शॉक्ड कि पर्सन ऐसे सडन राइज, एक कैप्रिकॉर्न के लिए और एक्यूरस कुंभ, थोड़ी सडन राइज की एनर्जी आ रही है। आपका काम है हील अदर्स, टू हील अदर्स। कुछ व्यूअर्स के लिए एंटरटेन हो सकते हैं, टू एंटरटेन अदर्स बिकॉज ऑफ हीरो हीरोइन, बट मुझे उससे ज़्यादा बिकॉज एनर्जी डार्क है, लाइम लाइट से भी ज़्यादा ये बिहाइंड द कार्टन का एनर्जी है, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, लाइक एक साइंटिस्ट, एक रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी। लेट्स सी,
दिस इज एस्ट्रल ट्रैवल, पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी, फ्रीडम, ट्रैवलर इन आवर ड्रीम्स। एस्ट्रल ट्रैवल सभी नहीं करते हैं, जो अपनी बॉडी को छोड़ दे, जो एक अघोरी कर सकते हैं, जो मान लीजिए मेडिटेशन करते करते या फिर जो सिद्धि हासिल होते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल यूँ ही नहीं होते हैं। तो ये इसके लिए बहुत डिवोशन की ज़रूरत है, ट्रू डिवोशन की ज़रूरत होती है। साथ में आपकी मतलब ईश्वर के प्रति वो समर्पण होना, सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है, सरेंडर करना। तो थोड़ी में जनरल रीडिंग है, सभी के लिए नहीं है, बट यस एस्ट्रल ट्रैवल है। एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। अगर जस्ट फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी एनर्जी को हल्का करने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ कि आप किससे प्यार करते हैं, बट शायद वो नो कॉन्टैक्ट में है। बिकॉज ऑफ दिस एस्ट्रल ट्रैवल एंड बिकॉज यू आर वेरी होली सोल, आप कर सकते हैं। सो आप जैसे इनको सपने में देखेंगे कि वो कुछ कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी जगह पर जा रहा है, बट आपके पास वो इन्फॉर्मेशन फिजिकली नहीं है, सोशल मीडिया में या फिर किसी जगह से नहीं मिले, बट स्टिल आप देख रहे हैं कि वो प्रिपरेशन ले रही है, किसी जगह पर जाएंगे। सो दिस इज़, ये कैसे हुई, दिस एस्ट्रल ट्रैवल, कि आप जैसे उस जगह जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताई कि बात प्यार की नहीं है, एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशनल, हाई फ्रिक्वेंसी का है। एक अलग लेवल पे लोग जब मेडिटेशन करते हैं एंड सिद्धि हासिल होती है तभी होते हैं, यूँ ही नहीं होती है। बट यस इस पाल में वो एनर्जी है। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ग्रेट टीचर, यू आर टीचर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ग्रेट टीचर। मान लीजिए आप लिरिक्स राइटर हैं, आप सिंगर भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, बट आपकी बैंड है, आप उसको चलाते हैं, तो यू आर टीचर, स्पिरिचुअल टीचर। यार गार्जियन, शिफ्ट योर परसेप्शन। ओके, एक मैसेज एंसेस्टर की तरफ से आ रही है कि बहुत ज़्यादा डार्क की ओर ना देखें, कभी कभी लाइफ को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। शिफ्ट योर परसेप्शन टाइम टू टाइम। जी, ओल्ड एक कल्चर, ट्रेडिशनल कुछ कल्चर है, हम उसको छोड़ना नहीं है, उसको लेकर जो न्यू कल्चर है उसके साथ एडजस्ट करते हैं। एक्चुअल में यही नियम है। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें होना आपकी लाइफ में ज़रूरी, क्योंकि आपकी एनर्जी थोड़ी ट्रेडिशनल, थोड़ी ओल्ड में नहीं कहूँगी, बट लिटिल बिट डार्क। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी कम फ्रॉम दिस, थोड़ी एक्सप्लोर करो लाइफ को, क्योंकि आप मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप इस एनर्जी में फंस जाते हैं, आप कैसे ही एक्सप्लोर करेंगे लाइफ को। दैट्स वाई एक मैसेज आ रही है, शिफ्ट योर परसेप्शन टाइम टू टाइम। देखते हैं, दिस इज फर्स्ट का विजनरी, आपकी स्ट्रॉन्ग developing habits and action to help you turn your vision into reality will guide you on your path to ultimate success and happiness. आपकी विजन से बड़ा एनर्जी आ रही है, सभी के लिए नहीं, बट विजनरी एनर्जी का मतलब है आपका इमेजिनेशन पावर। आप बहुत दूर का देख माय डियर। ग्रुप नंबर 2 एंड मेगन कह रही हूँ, ये माइंड रीडर है। दिस इज वन काइंड ऑफ माइंड, बोले बिना, दूर रहने के बावजूद भी फिजिकल एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी है। यू कैन सेंस और यू कैन अंडरस्टैंड कि सामने वाले की लाइफ में चल क्या रहा है या मन में क्या चल रहा है। एंड द अल्टीमेट कार्ड, दिस इज द हीलर, नंबर 24। यू आर हीलर, you and possibly someone you care about need to be healed from the effects of past traumas before things can be resolved to your liking. past traumas है इस फाइल में, चाइल्डहुड पीरियड से जुड़ी हो या फिर टीनेजर से कुछ अब्यूजमेंट, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है, बट यू आर वुंडेड हीलर, समनिक एनर्जी है इस फाइल में। सो यस, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। आप सन चूज़ किए हैं, हु यू आर ट्रूली। सन की जो सिंबल यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, जैसे सन जल रहा है बट वो रोशनी देते जा रहा है। एक दिया जो जलते हैं वो उसके नीचे हमेशा ही अंधकार होते हैं, लोग उसको देखते नहीं कि दिया जल रहा है, रोशनी मिल रही, वही काफ़ी है। सूर्य के लिए भी हम कहते हैं कि सूर्य के जैसे बनो, तो सूर्य के जैसे बनना है तो जलना भी है, वो ताप भी सहना होगा। तो वॉरियर टाइप एनर्जी। एंड साथ में ग्रुप 2 की एनर्जी में हीलर समनिक एनर्जी थी, बट आपकी एनर्जी में वो और भी स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज शुरुआती दौर में शायद आप कुछ चीज़ के लिए पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, दूसरी किसी चीज़ पर आपकी एनर्जी मतलब शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने MBA वगैरह की, कोई कंपनी का जॉब करना स्टार्ट की, बहुत बाद में आकर आपने खुद की एक बिज़नेस स्टार्ट की जो आपकी पैशन है। कुछ इस टाइप की एक कैरियर चेंज यहाँ पर हो सकती है। देखते हैं हु यू आर, इट्स अ लाइट वर्कर। देखते हैं आप कौन है ग्रुप नंबर 3। 10 ऑफ शॉर्ट्स। यस डेफिनेटली, मतलब आपके ऊपर सपनों की बोझ बहुत होंगे। यस मतलब तुमको ये करना है, ये करना है, ये डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, बट आप कुछ और ही बनेंगे।
तो वो तो बात की बात है, बट यस 10 ऑफ शॉर्ट्स मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आपका दिल किसी और जगह पर होगी, आपको आप पर कमांड किया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा किसी और चीज़ के लिए। इट्स अ वेरी वुंडेड सोल बिकॉज ऑफ 10 ऑफ शॉर्ट्स। बट एक चीज़ें मुझे बहुत मुझे अचानक से एक मूवी याद आ रही है, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, हॉलीवुड मूवी। एक 2 पिजियन शायद हमेशा ही क्वीन को मदद, वो प्रिंसेस को मदद करते थे। दैट्स वाई मुझे नज़र आ रही है यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सनैलिटी कि हमेशा ही कोई एनिमल स्पिरिट गाइड है, एनिमल टोटम जिसको कहते हैं, एंड मदद करते हैं आपको। आप कितना नोटिस करते हैं आई डोंट नो, बट ये एनर्जी मौजूद है। विद दिस 6 ऑफ कप्स अगेन क्रो एंड डॉग, वेरी एनिमल लवर पर्सन। आप देखेंगे ग्रेट लीडर जो होते हैं, जो सच में बहुत अच्छे दिल की पर्सन होते हैं, वो हमेशा ही कुदरत के साथ को क्रिएट करते हैं। यू आर वेरी एनिमल लवर पर्सन, बर्ड्स लवर पर्सन होना चाहिए, क्योंकि पाल 3 की वो एनर्जी है। बट यस 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ शॉर्ट, चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कोई चाइल्डहुड पीरियड में कोई जैसे इंसिडेंट, किसी का डेथ हो, एंड खासकर किसी का डेथ हो जाना जो आपकी पूरी बेस को, जीवन को बहुत हिलाया होगा उस इंसिडेंट ने, उस इवेंट की वजह से। ओके देखते हैं विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एज वेल एज वेरी जिद्दी सोल कि एंड तक पहुंचेंगे। दैट्स वाई द वॉरियर विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखेंगे एंड तक क्या होते। दिस एक्चुअली द स्ट्रेंथ कार्ड, माइनर अरकाना में स्ट्रेंथ का माइनर अरकाना 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके देखते हैं। थैंक यू। दिस इज मैजिशियन। दिस मैजिशियन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मैजिशियन जो डेक में दिखाई देते हैं नॉर्मली। दिस मैजिशियन लिटिल बिट लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना, थोड़ी बिहाइंड द कार्टन रहना पसंद करते हैं, थोड़ी कम बोलना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा घुल मिलना पसंद नहीं करते हैं। अपने घर में ही एक अपना दुनिया है, घर में भी नहीं, अपने एक रूम में अलग दुनिया है, तो घर भी नहीं, जितना सिलेक्टिव हो सकता है, लिटिल बिट सिलेक्टिव एंड चूजी एनर्जी। बट मैजिशियन से मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, यू हैव द पावर ब्रिंग 5D एनर्जी इनटू 3D रियलिटी, स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर एनर्जी। Thank you. And with this Queen of Cups, definitely this is a light worker channeler. This is a light worker channeler, healer की एनर्जी आ रही है। मान लीजिए आप मेडिसिन से जुड़े कुछ काम कर सकते हैं, हेल्थ से जुड़े कुछ काम कर सकते हैं इस एनर्जी में। वो मतलब क्वीन ऑफ कप्स का मतलब ये टेक केयर करना, प्रोटेक्ट करना, खासकर इविल आई से प्रोटेक्ट जो करते हैं, कुछ उस टाइप की एनर्जी एक डॉक्टर करते हैं, हीलर करते हैं, रीडर करते हैं, चक्रास पर काम करते हैं, जो गाइड होते हैं चक्रास को किस तरह से एक्टिव करना है, कुंडलिनी को, कुछ उस टाइप की एनर्जी भी हो सकते हैं आपके लिए। रेकी मास्टर। लेट्स सी, आप एंशिएंट सिंबल को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप आप इंडियन हैं, तो आपके लिए आप जिस भी जगह से आप उसकी भाषा तो जानते ही होंगे। मान लीजिए आप कर्नाटका से है या फिर, तो उस रीजन की एक लैंग्वेज आप जानती हैं। हो सकता है आप दूसरे किसी कंट्री की लैंग्वेज पर आप सीखना चाहेंगे, या फिर वो अट्रैक्शन आप फील करते हैं कि शायद मैं कभी थी वहाँ पर, कुछ दूसरी कंट्री पर या फिर आप ही की कंट्री की कोई स्टेट पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन, बार बार अगेन एंड अगेन आप जाना चाहेंगे, या फिर आप उसी जगह पर सेटल करेंगे। मैं जानती हूँ थोड़ी ऑड मैसेज दे रही हूँ। थोड़ी सिल्वर एटमॉस्फेयर आप पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा क्राउडेड, शोर बहुत है, बहुत सिटी एरिया, उस टाइप की चीज़ों से आप थोड़ी दूर रहना पसंद करेंगे। थोड़ी सिल्वर नेचर है, पर्वत है, हिल एरिया। ओके देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया की बात करें तो हो सकता है आपको नॉर्थ की कोई पर्टिकुलर कोई स्टेट, या फिर ईस्ट, एक्सट्रीम ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की कोई स्टेट या फिर ऐसी जगह से आपको काफ़ी अट्रैक्शन हो सकती है। आप अगेन एंड अगेन जाना चाहेंगे, या फिर आप सेटल करेंगे किसी वर्क फील्ड की वजह से। ओके लेट्स सी, देखते हैं हु यू आर ट्रूली। मास्टर एंसेस्टर डीएनए अडेप्टेशन, ये बहुत बड़ी एक एनर्जी आई है। मास्टर एंसेस्टर डीएनए। ओके लेट्स सी। इमोशन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके साथ एनिमल्स के एक बहुत गहरी संबंध है। कैसे है आई डोंट नो, हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है, आप भाषा समझ लेते हैं। अब देखिए इस पर भी बहुत लोग पढ़ाई वगैरह करते हैं कि एनिमल को किस तरह से ट्रीट किया जाए, उसके ऊपर भी बहुत चर्चा होती है, रिसर्च होते हैं। बट इमोशन मतलब ये आपने कोई रिसर्च नहीं की है कि किस तरह से लैंग्वेज को पढ़ा जा सकता है, क्या बोलते हैं एनिमल। जैसे आप में वो सीड है, आप जानते हैं उसकी वो कहना क्या चाहते हैं, बिकॉज यू आर वेरी, यहाँ पर प्योरिटी लिखा है, वेरी प्योर सोल।
एंड हो सकता है आप गुरु के नक्षत्र में या फिर सूर्य के नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में आपने जन्म ली है, या फिर राहु की सतवीशा हो सकते हैं, पर्टिकुलरली राहु की सतवीशा, केतु की माघा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। पीस कीपर, सेरेनिटी, मतलब मैं हमेशा आपको मतलब बोलती हूँ ना कि आपकी जो एनर्जी है बहुत आइसोलेट, केव में रहने वाली एनर्जी है, बहुत डार्क नहीं, बट बहुत कम बोलने वाले, अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, किसी को प्यार भी करते हैं तो बोलने बड़ी हिचकिचाक होते हैं, बड़ी हेजिटेशन सी है। पीस कीपर, अकेले बैठ कर इसे लाइक रिसर्च ओरिएंटेड, लेबोरेटरी में कोई काम कर रहा है, एक फार्मासिस्ट। पीस कीपर लाइक ए हीलर एंड ऑलवेज लव नाइट स्काई, आपको पसंद हो सकते हैं। हील एरिया, लुक दिस हील एरिया, यहाँ पर मुझे जैसे जैसे कोई ठंड की जगह हो सकते हैं, आप बहुत घूमेंगे आउट ऑफ कंट्री भी कुछ व्यूअर्स के लिए। एंड इस जगह पर भी एक डॉग दिखाई दे रही है जो कैरी कर रहा है यहाँ पर, ये लेडी। एंड मास्टर डीएनए की मैं बात करती हूँ, देखिए ये एंसेस्ट्रल पैटर्न की बात करता है, मास्टर एंसेस्टर डीएनए। मान लीजिए आज आप एक हीलर हैं, एक डॉक्टर हैं और टीचर हैं, बिकॉज इस बार में वो एनर्जी है। एक लिरिक्स राइटर हो सकते हैं आप, राइटर, ट्रैवल राइटर हो सकते हैं। तो ये आज जो आप हैं, आपकी 3-4 पीढ़ी पहले कोई शायद ऐसा आया हुआ था जिन्होंने काम को कंप्लीट नहीं की, एंड यू आर इनकारनेशन ऑफ वन ऑफ योर एंसेस्टर, इनकारनेशन ऑफ वन ऑफ योर एंसेस्टर, मतलब 3-4 पीढ़ी पहले कोई आया था आप ही के वंश में जो शायद ये बनना चाहता था विद दिस या फिर वो थे एस्ट्रोलॉजर, थे तांत्रिक थे, बिकॉज इस एनर्जी में उत्तर भाद्रपदा की एनर्जी आ रही है, पूर्व भाद्रपदा, कुछ इस टाइप की एनर्जी, तो वो थे। तो वो डीएनए आप में, दिस इज मास्टर डीएनए। डीएनए मतलब ये आपकी रूट्स के साथ जुड़ी हुई है। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। हु यू आर, दिस इज इनविजिबल, invisible, number 16, number 7, with this don't forget, remind, oh yes, definitely this is visible for support, always you will have invisible power and ancestor, and remember, don't you are, आप हमेशा ही wake up call दिया जाता है, I don't know आप नोटिस करते हैं या नहीं, आपको दिया जाता है तुम गलत रास्ते में हो, वही तुम्हारे लिए सही पर्सन है। आप ऑटोमेटिकली की पर्सन ट्रू होंगे, आप ऑटोमेटिकली उनकी तरफ चले जाएंगे। कोई है जो करेक्ट मशीन रिमोट चलता, वो रिमोट भी पर्सन चलता नहीं है, तो है जो पूरी यूनिवर्स रोल कर रहा है। तो एक इनविजिबल पावर सपोर्ट आपके पास है। एंड डोंट फॉरगेट, रिमाइंडर, पास्ट लाइफ एनर्जी की बात करता है माय डियर, इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्ट। मतलब एक जो डीएनए आई है, एंड विद दिस रिमाइंडर, ये याद करो पास्ट में कुछ कर आई हो या फिर कुछ भूल गई हो, जैसे हनुमान जी भूल गए थे किसी साधु के श्राप की वजह से कि कितनी शक्ति है, तो याद दिलाया, देन जाकर वो याद आई। तो यहाँ पर याद दिलाने का मतलब है कि वो डीएनए थोड़ी शुरुआती दौर में पैसिव हो सकता है, चाइल्डहुड पीरियड थोड़ी ट्रॉमा या फिर उस लेवल पे राइज नहीं हुई, बाद में जाकर एज में बहुत स्ट्रगल करने के बाद आप एक्सपोनेंशियली राइज करना स्टार्ट किए। मैं एंसेस्टर देखूंगी बिकॉज आपके लिए एंसेस्टर मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज बराका, पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स, एक्सपेंशन। हाथ की 5 उंगली से मुट्ठी बनते हैं, एक कम पड़ जाए होगा नहीं, एक ज़्यादा ज़रूरत नहीं, 5 ही ज़रूरत है, 5 काफ़ी हैं। सो इट्स लाइक ए पावरफुल एक पोजिशन, आप अपने दम पर जीवन काल में सक्सेसफुल होंगे। कोई यहाँ पर आपके लिए कुछ करेंगे, देन जाकर आपको कुछ मिलेंगे ऐसे। एंड लुक दिस सन हियर, आपने चूज़ की है सन कार्ड को। इट्स लाइक ए, वो कहते हैं ना कुल का दीपक, ऐसा कुछ करना कि परिवार के लोग आपको लेकर गर्व महसूस करें। परिवार में आप देखेंगे अगर 5-6 लोग हैं, उनमें कोई 1% शक्ति के रूप में होता है कि सभी लोग उन पर डिपेंड करते हैं। बात से फाइनेंशियल के नहीं है, फाइनेंस के नहीं है, उनका डिसीजन, उनका तौर तरीका, उनका बिहेवियर, उनका गाइडेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दिस इज़ यू, मतलब आप इस पोजीशन पर आएंगे। ओके, दिस इज अर्थ मदर, साइकिक रिसर्च, ग्राउंडेड हीलर, मेंटर लेयर्स। आई ऑलरेडी टोल्ड यू आर मेंटर, यू आर ग्राउंडेड हीलर, यू आर साइकिक मीडियम, बिकॉज लुक दिस अगेन रावन हियर।
रेवन इज़ एक्चुअल में अर्थ एंड हेवन का एक मीडियमशिप के रूप में रोल प्ले करता है। लेट्स सी। ओ माय गुडनेस, ओ माय गॉड, ओके, दिस इज़ विशनरी। आपकी हाथ भी बड़ी खुली होगी, मतलब आप शायद डोनेट वगैरह करते हैं। ओके, कैपेसिटी टू इन्विजन व्हाट इज़ नॉट येट कंसीवेबल टू अदर्स, विलिंगनेस टू प्रोक्लेम ए विजन विदाउट रिगार्ड फॉर पर्सनल गेन। अपने लिए नहीं, मतलब आप सर्व करेंगे, सर्व अदर्स, चाहे वो हीलर बनकर हो, डॉक्टर बनकर हो, टीचर बनकर हो, इंटरटेन कर हो। मान लीजिए आप एक म्यूजिशियन है, आप एक या फिर अचानक से मेरे मुँह से डायरेक्टर निकल गई, हो सकता है आप एक डायरेक्टर हो, आप फिल्म प्रोड्यूस करें, फिल्म डायरेक्ट करें, कोई वेब सीरीज़, ऐसा कुछ आप करेंगे, क्योंकि आपका कल्पना शक्ति जो है, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। एंड ऑलरेडी आप शायद इस फील्ड में थोड़ी, खासकर जो इमेजिनेशन पावर से जुड़ी है, क्रिएटिविटी में आप बहुत अट्रैक्टेड आप होंगे ऑटोमेटिकली। मेन प्रोफेशन के साथ साथ आप कुछ क्रिएटिविटी में भी कुछ करेंगे, चाहे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, कुछ गाना वगैरह सीखना हो। एंजल, यू आर एंजल, हेल्पिंग दोज इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। एंड ये कार्ड, ये मैसेज रिपीट हो रही है, विदाउट रिगार्ड ऑफ पर्सनल गेन। बहुत मतलब सेल्फिश एनर्जी होती है जो अपने मतलब के लिए कुछ करते हैं, और आप हैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचते हैं। दिस इज़ विशनरी एंड एंजल, यू आर अर्थ एंजल एनर्जी। एंड नेक्स्ट दिस इज़ वॉरियर। ये कार्ड गिर गई थी, ओके, द वॉरियर। Okay, know that you have the power to defeat negative thinking, learn to understand and cope with your greatest enemy, your own fear. आपके भीतर एक डर है, जैसे मैं को बोल रही थी कि दिस इज़ लाइक कोई अकेले बैठा हुआ है घर के अंदर, बाहर लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, यू आर घर के रूम में बैठकर, घर को लॉक कर आप शायद कुछ मूवी देख रही है, बट आप बाहर नहीं जा रही है, लिटिल बिट कंफर्टेबल कि मैं रूम में हूँ। सो ये इस एनर्जी पर थोड़ी आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है, इस एनर्जी को थोड़ी आपको रिलीज़ करनी है। वॉरियर, बट मैं अगेन वॉरियर कह रही हूँ, बट इट्स नॉट वॉरियर, इट्स वॉरियर। अब ओवर थिंकर हैं, बट मेरे मुंह से वॉरियर निकल गई। वॉरियर एक मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो हर सिचुएशन में अपने आप को ढालते हैं, बट यू आर वॉरियर। आप ओवर थॉट करते हैं हर चीज़ों को, इतना ज़्यादा आप सोचते हैं, उसके चक्कर में टाइम भी बहुत वेस्ट होती है। लेज़ी मैं नहीं कह रही, यू आर वेरी एक्टिव एनर्जी, बट थोड़ी एनर्जी में मौजूद मुझे नज़र आ रही है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स ऑल्सो। एंड 2 times यू हैव एंजल कार्ड, 2 times। एंड ट्रूली जब एक मैसेज रिपीट हो रही है, यू आर अर्थ एंजल, यू मे सून एनकाउंटर ए पर्सन और इवेंट दैट विल बेनिफिट्स यू in ways that seem to have angelic origins. Oh, you may be called to be an angel. Okay, कुछ व्यूअर्स के लिए मैं बताती हूँ। हो सकता है आप जिस पर्सन के साथ शादी वगैरह करेंगे वो भी शायद साइकिक मीडियम या फिर मान लीजिए इंट्यूटिव पर्सन हो, एंजल हो सकता है। बहुत जल्दी मतलब एक यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, एनकाउंटर ए पर्सन इवेंट दैट विल बेनिफिट्स यू इन वेज दैट सिम टू हैव एंजलिक ऑरिजिन। तो आपके लाइफ में भी जो पर्सन आएंगे उनमें भी एक एंजलिक ऑरिजिन होंगे, सोर्स होंगे। ओके, मैं थोड़ी देखूँगी आपके लिए एंसेस्टर मैसेजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मास्टर एंसेस्टर DNA आया हुआ है एज एक्सपेक्टेड। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। आप बिलीव करते हैं, स्पिरिट है, ईश्वर है, गॉड है, आप जानते हैं कि मिरेकल होते हैं, आप बिलीव करते हैं। लुक दिस अगेन, रेवन और ईगल हियर। ओके, थैंक यू। लेडी इंजॉय ग्रोथ रीप रिवर्ड्स। यस, आप एक लाविश लाइफ में लीड करेंगे, बट साथ में आप एक हाथ से कमा, दूसरे हाथ में देंगे लोगों को, दान पुण्य डोनेशन नजर के द्वारा मदद। एंड थ्राइव, आप लंबी रेस की, ये एक्चुअल में स्टक है, बट मुझे घोड़ा फल एनर्जी जिसको कहते हैं, जितना आपकी एज बढ़ेंगे। एंड अगेन मैं कह रही हूँ मास्टर DNA बहुत कम आते हैं रीडिंग में, जब आई है नो डाउट इज़ वेरी स्पेशल, यूनिक फाइल, यूनिक एनर्जी यू हैव। सो थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम नंबर 3 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।